आज का टॉपिक है हमारा सेल वॉल। नाम आपने सुना होगा, सेल वॉल क्या होता है। अच्छा, जहाँ तक आपने क्लास 8 में पढ़ा है सेल चैप्टर को, बताइए क्या सेल वॉल ह्यूमन बींग्स के सेल में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इन प्लांट सेल्स अ रिजिड स्ट्रक्चर लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल वॉल। देखिए, जैसा कि हमने आपको डायग्राम दिखाया था, क्या सेल का दिखाया था। चलिए एक बार दोबारा आप देख लीजिए सेल का डायग्राम। ये है हमारा सेल का डायग्राम। सेल वॉल क्या होता है? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों नाम है इसका। सेल वॉल ना बेसिकली इसके बाहर में एक और ऐसा ही लेयर हमारा चढ़ जाता है इसके बगल बगल से, उसी को हम लोग कहते हैं सेल वॉल। और वो सेल वॉल ह्यूमन बींग्स के या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को नहीं मिलता है। वो सेल वॉल बेसिकली प्लांट में देखने को मिलता है, सेल वॉल। ठीक है, कोई समस्या इसमें? तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल बेसिकली है कुछ नहीं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाने वाला एक और हमारा लेयर है जो कि हमारा सेल वॉल कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ज़रा समझिए कि ह्यूमन बींग्स के सेल में सेल वॉल नहीं रहेगा, लेकिन प्लांट के सेल में सेल वॉल भी रहेगा और सेल मेम्ब्रेन भी रहेगा, दोनों रहेगा। ये इसमें फर्क था। ठीक है, चलिए आते हैं दोबारा हम लोग अपने कंटेंट पे। तो सेल वॉल क्या होता है समझ में आ गया। तो सेल वॉल क्या करता है ना, बेसिकली एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब है पूरा ठोस ठोस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे यदि हम ह्यूमन बींग्स के शरीर को आप देखेंगे तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लेकिन यदि आप प्लांट को जाकर टच करेंगे तो बहुत ही ठोस रहता है, टाइट रहता है, बिकॉज ऑफ सेल वॉल, है ना। सेल वॉल के कारण ही वो इतना ठोस नज़र पड़ता है। तो सेल वॉल बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाने वाला एक और हमारा बेसिकली एक लेयर है बस। ठीक है, आगे। इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेल वॉल जो है केवल और केवल प्लांट सेल में ही आपको देखने को मिलता है। सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। देखो ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। सेल वॉल जो है ना वो एक नॉन लिविंग पार्ट है, किसका? प्लांट सेल का। इसीलिए वो इतना ठोस होता है ना, मड़ा हुआ है, उसको कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो इतना ठोस होता है। इट प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। तो वो सेल वॉल करता क्या है बेसिकली? वो सेल वॉल हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और हमारे साइटोप्लाज्म को, यानी कि सेल के अंदर जो भी चीज़ प्रेजेंट है उनको वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन? सेल वॉल। क्यों भाई? क्योंकि बहुत ठोस होता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ अ प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल का कैसा शेप होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, कैसा शेप होगा प्लांट सेल का, वो डिसाइड कौन करता है? सेल वॉल करता है। क्योंकि सेल वॉल क्या है? एक रिजिड सपोर्ट है, बेसिकली एक रिजिड स्ट्रक्चर है। वो जैसा हो जाएगा वैसा ही प्लांट का सेल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज। ये नाम आपने सुना होगा, सेल्यूलोज से ही हमारा पूरी तरीके से बना होता है सेल वॉल, है ना। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सेल वॉल किन चीज़ों से मिलके बना होता है, तो जवाब होना चाहिए सेल्यूलोज। अच्छा, सेल वॉल मिलके बना है सेल्यूलोज से, ये आपको मालूम चल गया। चलिए बताइए जरा कि सेल मेम्ब्रेन फिर किससे मिलके बना है? हमने आपको बताया था, हाँ बिल्कुल, लिपिड्स और प्रोटीन से। तो ये दोनों सवाल आपसे पूछा जा सकता था। सेल्यूलोज क्या है देख लीजिए इसके बारे में। सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सबस्टांस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। मतलब कि सेल वॉल किससे मिलके बना है? सेल्यूलोज से मिलके बना है। तो जब सेल वॉल इतना ठोस है और वो मिलके बना है सेल्यूलोज से, तो कहीं ना कहीं सेल्यूलोज भी अपने आप में एक बहुत ही ठोस सबस्टांस होगा, बहुत ही कठोर सबस्टांस होगा, है ना। बेसिकली वो कठोर ही होता है, जो कि प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ, बहुत ही ताकत प्रोवाइड करता है। इसलिए आप प्लांट को जाके यदि आप एक मुक्का मारने की कोशिश करेंगे ना, उसको चोट नहीं लगेगा, बल्कि आपका हाथ टूट जाएगा, इतना ठोस होता है वो, बिकॉज ऑफ सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज से ही मिलके बना हमारा सेल वॉल। ठीक है, आगे। अब यहाँ पे एक और नया आपके पास टर्म आ गया, प्लाज्मोलिसिस। ये क्या है देखिए। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, there is shrinkage or concentration of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. समझिए ध्यान से, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन लिखा हुआ है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell
अवे फ्रॉम दिस सेल वॉल, दिस फेनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। मतलब कि आप यहाँ पे ऐसे समझिए, आपको मालूम चल गया था कि प्लांट के अंदर या फिर प्लांट के अंदर से बाहर जब वाटर आएगा तो प्रोसेस हमारा कहलाएगा ऑस्मोसिस, ठीक है। लेकिन जब हमारे प्लांट के अंदर में वाटर प्रेजेंट रहे हाई कंसंट्रेशन में और उसके बाहर रहे लो कंसंट्रेशन, तो आपको मालूम है प्लांट के अंदर से हमारा जो वाटर है वो बाहर निकलेगा, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आएगा। और जब ऐसा होगा तो उस समय पे हमारा जो पूरी तरीके से प्लांट का सेल है वो श्रिंकेज हो जाएगा या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बहुत ही सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा? बिल्कुल सिकुड़ेगा। तो उसी चीज़ को, इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं बेसिकली प्लाज्मोलिसिस। याद रहेगा ये चीज़। मतलब कि यहाँ पे आप ऐसे समझिए, जब तक प्लांट के अंदर पानी था, वाटर प्रेजेंट था, तब तक तो प्लांट बिल्कुल हरा भरा फुला दिख रहा था। लेकिन भाई प्लांट में भी तो कभी ना कभी हाई कंसंट्रेशन जमा होगा। तो जब प्लांट के अंदर हाई कंसंट्रेशन जमा होगा, यानी कि प्लांट के अंदर जब वाटर का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर को बाहर निकालना चाहेगा, लो कंसंट्रेशन की ओर निकालना चाहेगा। तो उस केस में जब हमारा प्लांट से वाटर बाहर निकलेगा तो प्लांट के सेल अपने आप में सिकुड़ना शुरू करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन उसमें होने लगता है, और उसी फेनोमेना को बेसिकली हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। आगे देखिए फिर, ओनली लिविंग प्लांट सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। यानी कि अब जैसा कि हमने आपको बताया कि सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग पार्ट है प्लांट सेल का, लेकिन प्लांट सेल का जो लिविंग पार्ट है, प्लांट सेल का जो लिविंग पार्ट है, केवल और केवल वही वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा। अब भाई जो नॉन लिविंग है, जो मरा हुआ है, उसके पास प्राण ही नहीं है, तो वो कहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन जो प्लांट सेल का लिविंग वाला पार्ट है, जो जीवित वाला पार्ट है, वही वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा, और प्रोसेस तो आपका ऑस्मोसिस ही कहलाएगा क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन गैस एब्जॉर्ब करता तो फिर डिफ्यूजन कहलाता। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल वॉल के बारे में। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन हमने लिख दिया है सेल वॉल का, 3 बेसिकली फंक्शन लिखा है, हालांकि और भी बहुत सारे होते होंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमने यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार। लिखा हुआ है, इट परमिट्स द प्लांट सेल टू बिकम रिजिड। सेल वॉल तो सबसे पहले हमारा जो प्लांट है ना उसको रिजिड प्रोवाइड करता है, मतलब ये कठोरपन उसको दे देता है, इसीलिए आपको प्लांट हमेशा कठोर दिखता है, बहुत ही ठोस दिखता है, ठीक है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू सपोर्ट दिस सेल, यानी कि सेल को वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बहुत ही ताकत प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसके वजह से आप पेड़ को एक मुक्का मारोगे तो आप उसको चोट नहीं बल्कि आपको चोट लग जाएगा, इतना ठोस होता है। आगे देखो, इट अलाउज द प्लांट सेल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि प्लांट सेल ऑस्मोसिस को परफॉर्म कर पाए, यानी कि अपने अंदर वाटर को ले पाए, इसमें भी हमारा सेल वॉल का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि आपको मालूम है सेल वॉल एक नॉन लिविंग पार्ट है ना, वो ऑस्मोसिस को परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन वो मदद करता है ना। यदि ऑस्मोसिस करना है प्लांट को, यानी कि वाटर को अपने बॉडी के अंदर लेना है, तो सेल वॉल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल वॉल जो है हमारे प्लांट को वाटर से भी बचा के रखता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यदि आप 24 घंटे अपने प्लांट को पानी में ही रखेंगे तो कहीं ना कहीं प्लांट तो हमारा मर जाएगा, लेकिन फिर भी उसको बचा कर रखने का काम किसका है? सेल वॉल का काम है, क्योंकि वो पूरे तरीके से उसको एक ताकत प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसलिए वो जल्दी मरता नहीं है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेल वॉल के बारे में पूरी तरीके से। अगले वाले क्लास में ना हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में एक डिफरेंस बिटवीन देख लेंगे। आपको मालूम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल और केवल लिविंग थिंग्स में, और वो भी एनिमल, ह्यूमन बींग्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं, लेकिन सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग इसको अगले वाले क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।